जय माँ इंद्राक्षी, जय माँ दुर्गे। दुर्गा कवच वास्तव में अद्भुत है। जो साधक हर समय भय से ग्रसित रहते हों, जो साधक हर समय जिनका मन अनमना बना रहता हो, एक अज्ञात भय, चाहे वो मृत्यु का हो, शत्रु का हो, कोर्ट कचहरी का हो, कर्ज का हो, किसी भी प्रकार का भय आपके मन में व्याप्त रहता हो, आपको दुर्गा कवच जरूर पढ़ना चाहिए। दुर्गा कवच जब भी पढ़ें, इसको बोल बोल करके पढ़ें, जैसे हम कोई पाठ पढ़ते हैं। मन ही मन इसका इतना फल नहीं मिलता जितना जैसे मैं बोल करके आपसे समझा रहा हूँ, ऐसे इसको बोल बोल करके पढ़ना चाहिए। दुर्गा कवच की ध्वनि जहाँ जहाँ तक जाती है, वहाँ वहाँ तक समस्त प्रकार की जो तनाव का वातावरण होता है वो दूर होता है और वातावरण में सौम्यता आती है। और दुर्गा कवच जब भी आप पढ़ें, पूर्ण रूप से समझ करके, भाव जान करके, अर्थ समझ करके उसको पढ़ें, चाहे आप दुर्गा कवच हिंदी में ही क्यों ना पढ़ रहे हों। अब देखो, मैं थोड़ा थोड़ा सा कहीं कहीं से पढ़ के सुनाता हूँ, बीच में से पढ़ रहा हूँ। उत्तर दिशा में कौमारी देवी मेरी रक्षा करें, ईशान कोण में शूल धारणी देवी मेरी रक्षा करें, ब्रह्माणी तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो और वैष्णवी देवी मेरी नीचे की ओर से रक्षा करें। इसी प्रकार शव को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दसों दिशाओं से मेरी रक्षा करें। अब देखो ना, मतलब एक एक दिशा की रक्षा एक एक देवी कर रही हैं। जया आगे से और विजया देवी पीछे से मेरी रक्षा करें। वाम भाग में अजीता देवी और दक्षिण भाग में अपराजिता देवी मेरी रक्षा करें। ललाट में, मेरे मस्तक में मालाधारी रक्षा करें। यशस्विनी देवी मेरी बाहों की रक्षा करें, आईब्रो। अब कहने का मतलब ये देखो ना, एक छोटे से छोटे अंग की रक्षा जहाँ भगवती कर रही हों, तो भला एक सुई उस व्यक्ति को, उस साधक को कैसे चुभ सकती है, चाहे वो दुखों की हो, कर्ज की हो, शत्रु की हो, किसी भी प्रकार से हो। और उसी के साथ साथ हे महादेवी कौमारी दांतों की मेरी रक्षा करें और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करें। चित्रघंटा गले की करें, तालु में रहकर महामाया मेरी रक्षा करें। कामाक्षी ठोड़ी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करें। आपको पता है वाणी कितनी अनमोल होती है ना। आपकी वाणी का किसी के ऊपर कितना असर पड़ता है। और उसके साथ साथ अंत में हम आते हैं, कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने सुयश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडी का पाठ करता है, उसकी ख्याति बहुत बढ़ती है, उसकी साधना बहुत बढ़ती है, उसकी आराधना बहुत बढ़ती है और देवी की विशेष कृपा उस साधक के ऊपर हो जाती है और वह साधक सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याण में शिव के साथ आनंद का भागी होता है। इसलिए बेटा, दुर्गा कवच हम सबको जरूर पढ़ना चाहिए। चाहे आप वीकली पढ़ें, आफ्टर फोर्टनाइट पढ़ें, लेकिन हमें पढ़ना चाहिए। चाहे हम सप्ताह में पढ़ें, 15 दिन बाद पढ़ें या प्रतिदिन की साधना में आप दुर्गा कवच को सम्मिलित कीजिएगा। क्योंकि आज व्यक्ति के मन में बड़ी अशांति है, शांति व्याप्त नहीं है, पैसा है लेकिन फिर भी अशांति है। इसलिए अशांति को दूर भगा करके शांति को प्रदान करने वाला ये दुर्गा कवच है। समस्त प्रकार से हमारे बच्चों की, हमारे राष्ट्र की, हमारे कुल की इस कवच से रक्षा होती है। तो ये अद्भुत अनुपम कवच है, इसलिए आप इसको प्रेम से और भाव से जरूर पढ़िएगा।